हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और लेक्चर छोटा छोटा आएगा। और इस चैप्टर को समझने के लिए अच्छे से आपको थोड़ा बहुत हीट आना चाहिए, हीट चैप्टर जो आप पढ़े थे पहले। अगर हीट चैप्टर नहीं भी आता है फिर भी मैं आपको सब समझा दूंगा, जो जो कॉन्सेप्ट आएगा हीट का सब मैं यहाँ पर बता दूंगा। आज हम आपको बताएंगे कि वाइंड क्यों चलता है, हवा क्यों चलता है। तो हवा चलता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है आज हम वो समझेंगे। प्रेशर क्या होता है, आखिर ये प्रेशर होता क्या है, ये प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, ये जो हवा में जो प्रेशर होता है वो क्रिएट क्यों होता है, उसके बारे में भी आज हम लोग बातें करेंगे। एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा प्रेशर एक्सर्ट करता है, हवा में प्रेशर क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत मस्त है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है एयर एक्सर्ट प्रेशर का। हवा न हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऊपर भी करता है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे भी करता है, साइड वाइज भी करता है, दोनों साइड इधर भी करता है, हर डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हवा। तो इसका एक बहुत ही प्यारा से एक्सपेरिमेंट होता है, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसके बाद घर में मम्मी से आशीर्वाद मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, वो ग्लास में पानी ले लेना है और उस पर से एक कार्डबोर्ड डाल देना है या पेपर डाल देना है। जब उसको उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, वो पानी नहीं गिरेगा नीचे। वही एक्सपेरिमेंट है, बट थोड़ा देर में गिर जाता है। अगर अच्छे से नहीं कीजिएगा एक्सपेरिमेंट तो गिर जाएगा। उसके बाद आपका स्वागत होगा। क्या चीज़ से स्वागत होगा ये तो सबको पता है। उसके बाद एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हवा जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग लेक्चर में समझेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब हवा को हम लोग गर्म करते हैं देन वो एक्सपेंड करने लगता है, मतलब फैलने लगता है। तो इसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। बैलून को फुलाएंगे और पिचकाएंगे, इन्फ्लेट और डिफ्लेट करेंगे। उसके बाद वाइंड करंट जनरेटेड, हवा जो चलता है, हाई स्पीड वाइंड जो चलता है, स्टॉर्म जो चलता है, वो क्यों चलता है, स्टॉर्म क्यों चलता है, आंधी तूफान ये सब क्यों आता है, सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा। तो आज के इस खूबसूरत से रात्रि में हम लोग खूबसूरत से लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। आपको कॉपी में हेडिंग डालना है वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अगर हीट चैप्टर नहीं आता है कोई बात नहीं है, बट जाके पढ़ जरूर लीजिएगा। वो भी 3 ही लेक्चर का चैप्टर है, छोटा है, बट होश बिगड़ जाएगा। हेडिंग क्या डालना है कॉपी में, वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आज हम लोग सिर्फ वाइंड के बारे में बात करेंगे, कल हम लोग स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे और साइक्लोन के बारे में। कॉपी में हेडिंग डालिए वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। हवा क्यों चलता है ये किस किस को पता है। हीट चैप्टर पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं फिर से। हवा जो चलता है वो सन के हीट के कारण चलता है। क्यों चलता है, हीट ऑफ द सन के कारण। कैसे चलता है देखिए, किस कारण से चलता है उसके बारे में देखते हैं। जब 2 अर्थ का डिफरेंट पार्ट है, अगर वो अनइक्वल हीटिंग होगा सन से, देन हवा चलने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, सन है, ये आपका जमीन है, मान लीजिए जमीन है, यहां तक जमीन है। उसके बाद कुछ ऐसा उठा हुआ रीजन है,
मान लेते हैं यहां पर पूरा में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तब क्या होगा, सन का लाइट हर जगह पर आएगा, इस जगह पर भी आएगा, इस जगह पर भी आएगा, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, हर जगह सन का लाइट जाएगा। बट ये जो जितना चीज है सबका हीट होने का रेट डिफरेंट होता है। जैसे पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, पानी को गर्म होने में मोर टाइम लगता है, बट ये जो लैंड वाला एरिया आपको दिख रहा है ये तुरंत गर्म हो जाता है। ये वाला जो एरिया है लैंड वाला एरिया ये हॉट्स क्विकली, और ये जो वाटर वाला एरिया है, पानी वाला एरिया, वो गर्म होने में उसको टाइम लगता है। वाटर वाले एरिया क्विकली हॉट नहीं होता है, इसको कुछ टाइम लगता है, कुछ ये समय लगता है इसको गर्म होने में, कुछ ये समय कंज्यूम करता है हॉट होने में, कुछ समय लगता है। इसी कारण से क्या होता है, हवा चलता है। यहां पर क्या होगा, जहां पर गर्मी होगा वहां का प्रेशर कैसा होता है, याद है कि सब भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए मैं बताता हूं, फिर से पूरा लिख देता हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं। हवा क्यों चला, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्यों ये हवा चल रहा है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं। हवा क्यों चलता है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो वाटर वाला जो पोर्शन है, ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा गर्म होने में। वाटर वाला पोर्शन क्विकली हॉट नहीं होगा, टाइम कंज्यूम मोर करेगा गर्म होने में एज कंपेयर टू दिस एरिया। ठीक है, ये एरिया थोड़ा इसके कंपेरिजन में जल्दी हो जाएगा गर्म। ये सब आप पढ़े थे दूसरे चैप्टर में। चलिए अब क्या होगा, इतना तक समझ में आया। बस मैं आपको क्या क्या बताया, हवा क्यों चलता है, सन के हीट के कारण क्या है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ के जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग रेट से हीट होता है, इसी कारण से हवा चलता है। आपको यहां समझ में आ रहा होगा अनइक्वल हीटिंग हो रहा है, यहां पर क्या होगा, जल्दी हीटिंग होगा, यहां पर मोर हीटिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। वेन, कभी भी कोई भी जगह है, वेन अ प्लेस गेट्स हीटेड बाय द सन, कोई भी जगह है जब वो सन से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। वेन ए प्लेस गेट हीटेड बाय द सन, द एयर above it also heated। देखिए कोई भी जगह है जब वो गर्म हो जाएगा, ये जो जगह है ये मान लीजिए गर्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो हवा प्रेजेंट रहेगा, मान लेते हैं ये ब्लैक वाला डॉट हवा है, तो ये भी हवा क्या होगा, हीट हो जाएगा। ये जो एयर है ये भी हीट हो जाएगा। एयर above it also heat। ये वाला जो पोर्शन है जो तेजी से गर्म हो गया, उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगा वो भी क्या होगा, तेजी से गर्म हो जाएगा। एयर above it also heat। उसके ऊपर जो हवा प्रेजेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद वो फैलने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है, मतलब ऊपर की ओर भागने लगता है। इसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि ऊपर की ओर कैसे एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो एयर एबव इट ऑल्सो हीट, हवा हीट हो जाएगा और उसके बाद वो एक्सपैंड करने लगता है, फैलने लगता है।
एक्सपैंड करने लगता है। व्हेन ए प्लेस गेट हीटेड बाय द सन द एयर एबव इट ऑल्सो हीटेड एंड एक्सपैंड। और वो क्या करने लगेगा? फैलने लगेगा, फैलने लगेगा। When a place get heated by the sun, the air above it also get heated and it expand. और वो फैलने जब लगेगा उसके बाद ये हल्का हो जाता है and it is lighter, और वो हल्का हो जाएगा। और हल्का चीज कहां जाता है? ऊपर। कहां जाता है? ऊपर। और जो चीज भारी होता है वो कहां होता है? नीचे। तो हॉट एयर कहां गया? ऊपर, ऊपर। चलिए, व्हेन ए प्लेस गेट हीटेड बाय द सन, मान लीजिए ये जो जगह है, ये जगह को सन क्या किया? गर्म कर दिया। द एयर एबव इट ऑल्सो हीटेड, यहां पर जो हवा प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और ये फैलने लगेगा और ऊपर की ओर भागने लगेगा। एंड इट इज लाइटर, एक्सपैंड करके और ऊपर की ओर भागने लगेगा। ये जो हवा है, ये वाला जो हवा है, ये ऊपर की ओर जाने लगेगा। ये जो हवा है, ये ब्लैक वाला जो हवा है, ये ऊपर की ओर भागने लगेगा। जब ये हवा ऊपर की ओर भाग जाएगा तब क्या होगा? बताइए, तब बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यहां का हवा क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये वाला पूरा हवा ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो यहां पर तो खाली जगह रहेगा। यहां पर क्या बच जाएगा? खाली जगह। तो यहां से ठंडा ठंडा हवा इसमें आ जाता है, यहां से ठंडा ठंडा हवा इसमें आता है। ठीक है, यही होता है वाइंड। ऐसे ही हवा चलता है। स्टॉर्म कैसे चलता है हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। चलिए फिर से बताता हूं, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए, हवा क्यों चलता है? हीट ऑफ द सन के कारण। इसका कॉज क्या है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का डिफरेंट पार्ट अनइक्वल तरीके से हीट हुआ। व्हेन ए प्लेस गेट हीटेड, जब ये जगह हीट होगा बाय द सन, द एयर एबव इट ऑल्सो हीटेड, यहां का हवा क्या होगा? हीट होगा। एंड एक्सपैंड करेगा, ऊपर की ओर भागेगा, एक्सपेंड्स। एंड राइजेज भी लिखिए, एंड राइजेज, राइजेज भी लिख लीजिए, ऊपर की ओर भागेगा। एंड इट इज लाइटर, और वो हल्का होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में? इतना समझ में आ गया? चलिए, अब हम समझते हवा कैसे कैसे चला। ये वाला छाप लिए, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा आप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से। क्या हुआ? गर्म हवा क्या होगा? ऊपर की ओर भागेगा। वार्मर एयर, जो गर्म हवा है वो कहां जाएगा? ऊपर की ओर। राइजेज अप। जब ये हवा ऊपर की ओर चला जाएगा तो जो ठंडा हवा होगा, ठंडा हवा कहां होगा? ये वाले जगह पर, क्योंकि ये हीट नहीं हुआ। कूलर एयर होगा। वो क्या करेगा? यहां से ठंडा ठंडा हवा बहते हुए इस रीजन में चला जाएगा, इस रीजन में ऐसे चला जाएगा, और यहां पर कुछ नहीं रहेगा। तो यहां से, यहां का जो हवा है ऊपर भाग गया, तो यहां से जो हवा रहेगा इसमें चल के आ जाएगा। यही होता है वाइंड। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइंड। कूलर एयर क्या करेगा? इस जगह को भरने चला आएगा, इस जगह को फिल करने आ जाएगा। कहां से? नेबरिंग एयर जो होगा, जो नेबरिंग एयर होगा वो क्या करेगा? इस जगह को फिल करने चला आएगा। कैसा हवा होगा? ठंडा ठंडा, बहते हुए फिल करने आ जाएगा इस जगह को। और इसी मूवमेंट ऑफ एयर को हम बोलते हैं वाइंड। ये जो मूवमेंट आप देखे हैं इसी को वाइंड बोलते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ हवा इज कॉल्ड वाइंड। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइंड। वाइंड का डेफिनेशन क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। बट कैसे कैसे हुआ अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या हुआ? देखिए, ध्यान से देखिए। यहां से सूरज का लाइट आया,
ये वाला सरफेस जल्दी से गर्म हो गया तो इसके ऊपर का हवा क्या होगा, गर्म होगा। एयर एबव इट ऑल्सो हीट, और वो क्या करेगा, एक्सपैंड करने लगेगा। एक्सपैंड करने लगेगा मतलब फैलने लगेगा। एंड राइजेज, और ऊपर की ओर भागने लगेगा। ऊपर की ओर जैसे भागेगा तो ये जगह हो गया खाली। वार्मर एयर जब राइज किया तो क्या हुआ, ये जगह हो गया खाली। तो यहाँ पर जो ठंडा ठंडा हवा बगल का रहेगा, कूलर एयर, इस जगह को फिल कर देगा। नेबरिंग एयर जो रहेगा इस जगह को बह के आके फिल कर देगा, मतलब इस जगह को भर देगा। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, हवा। जब हवा धीरे धीरे चलता है, जब एयर मूव्स जेंटली, जब हवा आराम आराम से चलता है, धीरे 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 धीरे, लो स्पीड से, एकदम आराम से, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रिज। क्या बोला जाता है, ब्रिज। जैसा कि आप लैंड ब्रिज, सी ब्रिज सब पढ़े थे हिट चैप्टर में। अब ये नहीं बोलिए लैंड ब्रिज सी ब्रिज पढ़ाइए, ठीक है, वहाँ वो लेक्चर जाकर देख लीजिए, ये सब मैं वहीं पर बताया था, पूरा ये पढ़ाया हुआ है पहले ही। तो एयर मूव्स जेंटली, हवा आराम आराम से मूव करेगा लो स्पीड से, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। और जब एयर मूव्स वायलेंटली, वायलेंटली मतलब वेरी फास्ट, जब हवा बहुत तेजी में चलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तूफान, स्टॉर्म, ठीक है, यही है तूफान। ये जो हवा है बहुत तेजी से मूव करने लगा तब क्या होगा, तूफान होगा। मान लीजिए अचानक से ही पूरा हवा गायब हो गया तो बहुत तेजी में हवा आएगा, जितना तेजी में गायब होगा हवा उतना तेजी में हवा इस जगह को फील करेगा। यही बस तूफान के केस में होता है, यहाँ का हवा तुरंत गायब हो जाता है और ये पूरा फील करने लगता है, यही होता है तूफान, ठीक है। यही था हवा कैसे चलता है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा। अब है सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। क्या है टॉपिक, एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। हवा प्रेशर एग्जर्ट करता है, एयर एग्जर्ट प्रेशर। हवा कहाँ प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ। एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जहां आप देखिएगा हर जगह हवा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। जहां आप बैठे हैं हर जगह हवा प्रेजेंट है, ऊपर में भी, नीचे में भी, बगल में भी, दाएं में भी, बाएं में भी, हर जगह हवा प्रेजेंट है। और ये जो हवा होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट प्रेशर। हवा क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। कैसे करता है सब हम लोग देखेंगे अभी। हवा क्या करता है, एग्जर्ट प्रेशर। प्रेशर जो एग्जर्ट करता है वो हर डायरेक्शन में पुश करता है, पुशेस इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में एयर क्या करता है, हवा को पुश करता है। ऑल डायरेक्शन, अप डाउन, ऊपर नीचे, साइड वाइज, मतलब अगल बगल से भी, हर जगह से क्या करेगा, हवा अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। ये प्रेशर एग्जर्ट क्यों करता है, ड्यू टू कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट, ये कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट के कारण करता है, बाय मूविंग एयर, बाय मूविंग एयर, मूविंग एयर, बाय मूविंग एयर। molecule on the surface of a body, molecules on the surface
of a body due to constant bombardment by moving air molecule on the surface of a body। चलिए मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है, दीवार है, यहाँ पर हवा प्रेजेंट है जो कि लगातार मूव कर रहा है। तो ये हवा क्या होगा, इससे टकराएगा और इधर आएगा एकदम स्पीड में। ये भी हवा टकराएगा, इधर आएगा, ये भी हवा टकराएगा और इधर आएगा। लगातार हवा क्या हो रहा है, टकरा रहा है। ये इधर आएगा, ये यहाँ से भी टकराएगा, इधर आएगा। मतलब लगातार कोई भी बॉडी से एयर टकराएगा, चाहे वो दीवार हो, आदमी हो, कोई भी चीज हो, लगातार उसके ऊपर हवा क्या करेगा, धक्का मारता है, बॉम्बार्डमेंट करता है। ड्यू टू कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ मूविंग एयर, ड्यू टू कांस्टेंट, लगातार जो हवा चल रहा है वो इसके ऊपर धक्का मारेगा, बॉम्बार्डमेंट करेगा। मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी का सरफेस है उसके ऊपर। जैसे मेरे ऊपर भी हवा हर डायरेक्शन से धक्का मार रहा होगा, बॉम्बार्डमेंट कर रहा होगा, जैसे ऊपर से भी, नीचे से भी, बगल से भी, इधर से भी, हर जगह से कर रहा है एयर अपना बॉम्बार्डमेंट। और उसी से क्या क्रिएट होता है, प्रेशर। ठीक है, एयर जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, मतलब हर डायरेक्शन में पुश करता है, अप डाउन साइडवेज, ड्यू टू कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट बाय मूविंग एयर मॉलिक्यूल। जो मूविंग एयर मॉलिक्यूल है लगातार धक्का मारता है ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है, ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट है। ये ग्लास लीजिए, ग्लास में डाल दीजिए पानी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। वाटर ले लीजिए और एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, कॉपी का पेज से नहीं कीजिएगा नहीं तो फट जाएगा। और इसको क्या करना है, इस ग्लास को ये क्या है, ग्लास है, शीशा का ग्लास या शीशा का देखिएगा तो उसमें क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो ग्लास में पानी ले लीजिए और इस ग्लास को क्या कीजिए, ग्लास के ऊपर ना कार्डबोर्ड डाल दीजिए। ऐसे ग्लास में पानी भर दीजिए और इसके ऊपर कार्डबोर्ड डाल दीजिए, ऐसे ऊपर से अच्छे से कार्डबोर्ड को डाल दीजिए, अच्छे से डाल दीजिए, थोड़ा प्रेस भी कर दीजिएगा। उसके बाद कीजिए इस ग्लास को उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेड कर दीजिए। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ग्लास को उल्टा कर दीजिए तो पानी क्या होगा, नहीं गिरेगा। पानी क्या होगा, नहीं गिरेगा। मान लीजिए ये ग्लास है, इसको हम लोग उल्टा कर दिए, उल्टा। यहां पर पानी रहेगा, पानी रहेगा, पानी है और इसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा हुआ है, कार्डबोर्ड है। और गिलास क्या है, ग्लास ये उल्टा है। ये ग्लास कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। लेकिन इसका पानी क्या होगा, नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा पता है, क्योंकि हवा प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है, पुशेस इन ऑल डायरेक्शन, अप डाउन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर भी धक्का मारेगा, ऐसे टर 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 टर। हवा क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर इसको धकेल के रखेगा, धक्का देते रहेगा। धकेलना क्या होता है, धक्का देते रहेगा। ठीक है, और इसको पानी को ये होल्ड करके रखेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। मतलब हवा में इतना शक्ति होता है। ठीक है, हवा में इतना प्रेशर है, पानी को नीचे नहीं गिरने देगा। यही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को बेसिन में जाकर करें। अगर घर में करेंगे तो चप्पल जूता पड़ेगा, तो मुझे नहीं फंसाइएगा। ठीक है, पड़ सकता है क्योंकि पूरा घर आप पानी पानी कर देंगे, मुझे भी पता है, सबको पड़ता है। मैं था हॉस्टल में, उस टाइम हॉस्टल में पढ़ता था, मम्मी से नहीं पढ़ा था, हॉस्टल में पढ़ा था। पानी कौन गिराया रे कोई नहीं बताएगा। हॉस्टल में बहुत अच्छा सिस्टम होता है, कोई गलती कर देगा लेकिन बताएगा कोई नहीं, और उसके कारण से पूरा हॉस्टल पिटाता था, लगता था स्टिक से। हॉस्टल की भी एक अजीब कहानी होती है। चलिए इसको छाप लिए, चलिए छाप लिए।
छाप लिए छाप लिए छाप लिए। चलिए अब एक हेडिंग डालिए कॉपी में, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हवा मूव कैसे करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, या बोर हो रहे हो। एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हवा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये है आपका जमीन और ये है आपका नदी, नदी। ये है आपका लैंड, ये है आपका वाटर, वाटर वाला पॉन्ड, तालाब है। ठीक है, तालाब है मतलब समुद्र मानिए ना, सी मान लीजिए सबसे अच्छा, सी या नदी है। ऊपर में वो सनलाइट भी लगाइए। सन से क्या आएगा, लाइट आएगा। यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा। यहाँ का हवा क्या होगा, ये वाला जो एयर है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, ये तो सबको पता है। और यहाँ पर हो जाएगा खाली, मतलब ये हवा कहाँ आ गया, ऊपर में। ये हवा कहाँ चला गया, ऊपर में। और यहाँ हो गया खाली, मतलब रेड वाला पार्ट गायब हो गया। पूरा गायब नहीं होता है, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हवा सब भाग गया ऊपर, हवा सब ऊपर भाग गया, हवा सब क्या हुआ, ऊपर भाग गया। लैंड जल्दी हॉट होगा, हॉट्स फास्टर। सी हॉट्स स्लोअर, ये आराम आराम से गर्म होगा। जब लैंड क्या हुआ, बहुत तेजी से गर्म हो गया, तो यहां का हवा क्या करेगा, ऊपर की ओर भागेगा, ऊपर की ओर भाग जाएगा। भाग गया, जा तू अपने घर जा। और क्या होता है, चलिए ये बगल में जो हवा प्रेजेंट है, बगल वाला जो ये हवा है, ये क्या करेगा, इस जगह को फिल करने आ जाएगा, फिल करने आ जाएगा। अब बताइए कि प्रेशर हाई कहाँ होगा, प्रेशर हाई कहाँ होगा बताइए ना। प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, जल्दी बोल, क्या होता है प्रेशर। प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, हवा क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है कोई भी बॉडी से, कोई भी बॉडी पर धक्का मारा, बॉडी के सरफेस पर, और एकदम तेजी में जो हवा आता है टकराकर, वही होता है प्रेशर। जब यहां पर हवा है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, मतलब कम हवा है, तो यहां जब हवा नहीं है मतलब कम है, जब हवा यहाँ बहुत कम है तो धक्का मारेगा किसको, कोई नहीं मारेगा। तो यहाँ पर प्रेशर कितना क्रिएट होगा, बहुत कम। यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर है, क्योंकि हवा कम है। हवा कैसा है, हवा कितना है, कम है, ठीक है, इसी कारण से लो प्रेशर। और यहाँ पर हवा बहुत सारा है, मतलब ये धक्का मारेगा एकदम धड़ाम धूम, यहाँ पर चलेगा बहुत तेजी से, मतलब लगातार धक्का मारता रहेगा। तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, मतलब यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, हाई प्रेशर। अब बताइए हेडिंग क्या लिखा हुआ है, हवा कहाँ से जा रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हेडिंग पढ़िए, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम, ये जो हवा है, मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। देखिए इतना आसान टॉपिक था। अब कथा कहानी कुछ कुछ हम लोग लिख देते हैं। हवा क्या होता है, मूविंग एयर, जो आपके बुक सब में लिखा रहता है कुछ कुछ। एयर मूव्स कहाँ से करता है, एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक
ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, जहां पर ये जो एयर का प्रेशर, मान लीजिए यहां का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर एकदम लो हो गया अचानक से, तो हवा क्या करेगा, एकदम तेजी से आएगा इस जगह को भरने, इस जगह को फिल करने, भरने आएगा, एकदम तेजी से आएगा। उसके बाद आंधी चलने लगेगा, आंधी, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना तेज हवा चलेगा। ये जो यहाँ का प्रेशर मान लीजिए बहुत हाई है, यहाँ का एकदम लो है, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर है 1000, यहाँ का है 100 है, तो प्रेशर डिफरेंस हो गया 900 का, मतलब बहुत तेजी से हवा चले आएगा, बहुत तेजी से आएगा हवा इस जगह को भरने, ठीक है। अगर यहाँ का प्रेशर मान लीजिए 500 है, यहाँ का 300 है, तो हवा आराम से जाएगा। 200 का डिफरेंस है, वहां एक बार 900 का डिफरेंस हो गया, या 1000, मतलब बहुत डिफरेंस हो जाएगा, तो एकदम तेजी से जगह को भरेगा, ठीक है। ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, एयर मूव्स फास्टर। ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो हवा मूव्स तेजी से, हवा मूव्स फास्टर। मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको छाप लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। हवा को जब हम गर्म करते हैं देन वो फैलने लगता है। हेडिंग डलवाए थे ना, मतलब स्टार्टिंग में बताया था ना, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इसको अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं। मतलब कोई कहेगा कि ना हम नहीं मानेंगे कि हवा एक्सपैंड ही करता है हीटिंग के बाद, तो चलिए अभी हम मनवाते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा, ना कैसे मानिएगा। चलिए इसको छाप लीजिए जल्दी से। छाप लिए। मजा आ रहा है पढ़ने में सबको? कोई ऐसा नालायक है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, फिर से सब समझा दिया, अब क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं? क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, क्या पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे भाई? अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। हवा एक्सपैंड ऑन हीटिंग, हवा गर्म करने के बाद फैलने लगता है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बट प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए 2 आपको बोतल लेना है, ऐसा बोतल जिसका मुंह खुला हुआ है, शीशा का ही बोतल लिया जाता है। मान लीजिए ये बोतल है, एक और बोतल ले लीजिए, ये 2 बोतल हम लोगों ने ले ली। क्या है? बोतल है। इस बोतल के मुंह के ऊपर बैलून बांध दीजिए। इसके ऊपर क्या कीजिए? बैलून को लगा दीजिए, बैलून को लगा दीजिए। मान लीजिए ये बैलून है और इसके ऊपर भी एक बैलून लगा दीजिए, इसके मुंह के ऊपर अच्छे से। दोनों बैलून को एक जैसा बनाते हैं। जैसे 2 बैलून को हम लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। अब क्या करना है? दोनों के नीचे एक बीकर लगा देना है, बीकर, ठीक है। दोनों में सेम साइज का बीकर लगाइए, नहीं तो कोई कहेगा जो बेईमानी कर लिए, डिफरेंट साइज का है। चलिए सेम साइज का बीकर लगा दिए। ये क्या है? ग्लास का बोतल है। नीचे क्या है? बीकर है, बीकर। इस बीकर में क्या करना है? इस बीकर में आपको डाल देना है, नीचे से नीचे डाल देना है गर्म पानी। कौन सा पानी? गर्म पानी। कैसा वाटर डालना है?
हॉट वाटर, और इस बीकर में आपको डाल देना है ठंडा पानी। ठंडा कौन सा पानी डालना है बच्चा? इसमें डालना है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर। उसके बाद जब कुछ मिनट होगा तब क्या होगा, ये जो बैलून है ये फूल जाएगा, इन्फ्लेट कर जाएगा। ये बैलून क्या होगा, ये वाला बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा, ये बैलून फूल जाएगा, इन्फ्लेट कर जाएगा। ये जो बैलून है ये इन्फ्लेट कर जाएगा, और ये बैलून पिचक जाएगा, डिफ्लेट कर जाएगा, डिफ्लेटेड बैलून। ठीक है, ये पिचक जाएगा। देखिए, मान लिए ये ओरिजिनल बैलून का शेप है, तो ये बैलून फूलकर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और ये बैलून का ओरिजिनल शेप ऐसा है, तो ये बैलून पिचक कर ऐसा बन जाएगा। मतलब शर्मा जाएगा बेचारा, एकदम सीना तान कर ऐसे दिखाएगा। ठीक है, यही है आपका एक्सपेरिमेंट। ये किस केस में हुआ? हॉट वाटर के केस में। वो हुआ कोल्ड वाटर के केस में। अब आपको बताना है कि ऐसा हुआ क्यों, हुआ क्यों, हुआ क्यों, बताइए। सोचो 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 भाई, सोचो। तब तक मैं जल ग्रहण किया। सोचो क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये बोतल खाली लेना है, खाली मतलब यहां पर एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों बोतल खाली लेना है, यह भी बोतल खाली लेना है, खाली लेना है, खाली। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हवा प्रेजेंट है। हवा क्या है, प्रेजेंट है। जब ये पानी गर्म है तब यहाँ का अंदर का जो हवा होगा, ये जो हवा होगा ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये हवा क्या होगा, हॉट हो जाएगा। जैसे ये हॉट हुआ ये फैलने लगा, जैसे ये हॉट हुआ एक्सपैंड होने लगा और ऊपर की ओर भागने लगा, राइजेज अप, ऊपर की ओर भागने लगा। और यहां पर क्या है, यहां पर एयर कोल्ड प्रेजेंट है, ये क्या किया, बैलून को पिचका दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एयर हीट हुआ, क्यों एयर हीट हुआ, एयर हॉट क्यों हुआ, क्योंकि यहां के नीचे गर्म पानी है। इसको छापिए आराम से। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? किसी को कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है तो बोलो ना भाई। छापो छापो छापो। समझ में नहीं आता है तो बताइए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, सच्चाई तो यही है। चलिए छाप लिए, रुक जाइए, कुछ कुछ और बता देता हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है तो एयर हीट होता है। चलिए इसको हटा ही देते हैं। सेट करने से अच्छा है जो फिर से लिख देता हूं अच्छे से। एक ही बात को मैं घुमा घुमा कर आपको आज बता रहा हूं ना, मुझे भी पता है। एक ही बात को हम घुमा घुमा कर कई तरीके से आपको बताएंगे। हाई टेम्परेचर था, पहला वाला केस में क्या था, हाई टेम्परेचर, दूसरा वाला में लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर था, क्यों था हाई टेम्परेचर, क्योंकि गर्म पानी था। तो यहाँ का हवा क्या होगा, एयर गेट हीटेड अप। यहाँ का हवा क्या होगा, हीट होकर ऊपर की ओर भागेगा, एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, जिसके कारण बलून क्या हुआ, फूल गया। बलून क्या हुआ, फूल गया। और जहां पर लो टेम्परेचर रहेगा तो यहां का जो, पहले समझिए, रुकिए फिर से देखिए, फिर से फोटो बना देता हूं। क्या था, जैसे बोतल का मान लीजिए मुंह है, जैसे मान लीजिए ये आपका बोतल है,
ठीक है। बॉटल ए, ये है आपका बॉटल बी, इस जिसका बलून शर्मा गया था और पिचक गया था। ठीक है, पिचका हुआ वाला बैलून है, पिचका हुआ बैलून। यहां का टेम्परेचर कैसा है? हाई है। पूरा बना दो क्या? चलिए, यहां का टेम्परेचर कैसा था? हाई टेम्परेचर। क्यों था हाई टेम्परेचर? क्योंकि इसको हम लोग डाल दिए थे हॉट वाटर में। देखिए ऊपर फोटो बना होगा आपके कॉपी में। और यहां का टेम्परेचर कैसा है? लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर। क्यों है लो टेम्परेचर? अरे बोलना यार, क्योंकि कोल्ड वाटर था, कोल्ड वाटर, वाटर में हम लोग इसको डिप किए थे, इस कारण से ऐसा हुआ। ठीक है। हाई टेम्परेचर, तो यहां का हवा क्या हुआ? हीट होकर ऊपर गया, फैल गया। तो यहां का जो, मान लीजिए यहां पर जितना भी हवा प्रेजेंट रहेगा, मान लिए यहां पर हवा प्रेजेंट है, इतना हवा प्रेजेंट है। जैसे हीट हुआ तो कुछ कुछ इसमें से हवा निकलकर ऊपर चला जाएगा। मान लिए थोड़ा थोड़ा हवा निकलकर ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये सब हवा निकलकर थोड़ा थोड़ा ऊपर चला गया, ये सब क्या हुआ? ऊपर आ गया हवा। ऐसा नहीं है कि हवा इसमें बनने लगेगा, बनता नहीं है हवा इसके अंदर। ठीक है, ये हवा इसमें पूरा में फैल गया। और ये जो बीकर था, इसमें जो हवा प्रेजेंट था, इसमें देखिए, इसमें मान लेते हैं ऐसा हवा प्रेजेंट था और कुछ हवा कहां पर प्रेजेंट होगा? जो हम लोग बलून लगाए थे, ओरिजिनल बलून, ब्लू मार्कर कहां गया? यहां पर जो हम लोग ब्लू वाला बलून लगाए थे, ऐसा मान लीजिए ओरिजिनल में बलून ऐसा है, तो इस बलून के अंदर भी कुछ हवा होगा। क्या होगा? इस बलून के अंदर भी कुछ हवा होगा, हवा होगा। जैसे इसके नीचे हम लोग ठंडा पानी लाए, तब ये क्या होगा? बलून चिपक गया, मतलब पिचक गया, डिफ्लेट हो गया, मतलब पिचक गया। तो यहां का जितना जो हवा रहेगा सब निकलकर क्या होगा? इसके अंदर आ जाएगा। जितना हवा एक्स्ट्रा इसमें रहा ऊपर वाले बलून में, सब इसके अंदर हो गया। कब? जब ये पिचक गया तब। यहां पर हवा कैसा है? बहुत जगह में स्प्रेड हो गया। मतलब हवा कैसे हो गया? मतलब इधर उधर स्प्रेड है, इधर उधर। तो यहां जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कितना होगा? यहां का प्रेशर कैसा होगा? यहां पर प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर लो होगा। क्यों लो है? क्योंकि यहां पर धीरे धीरे धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, फिर धक्का मारेगा, सब धक्का मारते रहता है, लगातार बॉम्बार्डमेंट करता है। तो यहाँ का प्रेशर लो है क्योंकि बहुत जगह में स्प्रेड हो गया। बट यहाँ का प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया। क्यों यहाँ का प्रेशर हाई हो गया? क्योंकि इस बलून में जो हवा था सब आकर एक जगह इकट्ठा हो गया। मतलब इसमें बहुत तेजी में धड़ाम धुरूम चलेगा, मतलब मारपीट चलेगा, एक दूसरे को सब धक्का मारेगा एकदम तेजी में। तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया? हाई हो गया। यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया बच्चा? बोलो, भगवान मुंह दिए हैं तो बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। प्रेशर वहां का हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया। ठीक है। यहां का हवा क्या हुआ? एक्सपेंड किया। और इसका एयर प्रेशर क्या हुआ? कम गया। एयर प्रेशर कम गया, एयर प्रेशर रिड्यूस कर गया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट से आपको समझ आ गया। इसमें एयर प्रेशर कैसा हो गया? लो हो गया, मतलब रिड्यूस कर गया। और ये जो लो टेम्परेचर वाला था कोल्ड वाटर, उसका एयर क्या हो गया? वहां का एयर क्या हो गया? लो टेम्परेचर वाला एयर बिकम्स डेंसर। यहां का हवा क्या हो गया? डेंसर हो गया, सब एक जगह आ गया, क्लोज आ गया, एयर बिकम डेंसर। जिसके कारण क्या हो गया? हवा प्रेशर इंक्रीज कर गया, एयर प्रेशर इंक्रीजेज। समझ में आ गया? ठीक है, हो गया। छापो इसको,
जल्दी जल्दी छापो। हवा क्यों चलता है अब तो समझ में आ गया होगा। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। वाइंड करंट क्यों जनरेट होता है? हवा वाइंड करेंट्स आर जनरेटेड। हवा का करंट क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू uneven heating of the earth। uneven heating of the earth बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बक्सा में पैक कीजिए। इस पॉइंट को बक्सा में, बक्सा भी हमसे सही से नहीं बनता है। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? लैंड। ये क्या है? सूरज। ठीक है, सनलाइट आ रहा है। ये पोर्शन क्या होगा? हॉट क्विकली। ये वाला पोर्शन हॉट स्लोली। यहाँ का हवा क्या होगा? ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा और इस जगह को फिल करने ये वाला हवा आएगा। ये तो सबको क्लियर है। वाइंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि अनइक्वल अमाउंट में हीटिंग हुआ अर्थ का। किसी को कोई दिक्कत नहीं? वाइंड कहां से कहां तक फ्लो करता है? वाइंड फ्लो कहां से कहां तक करता है? यहां का प्रेशर कैसा होगा? यहां का प्रेशर बताइए, यहां का प्रेशर कैसा होगा? यहां का प्रेशर कैसा होगा पहले बताइए। यहां का प्रेशर लो होगा क्योंकि हवा ऊपर भाग गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां का प्रेशर क्या हुआ? लो है, लो प्रेशर। अरे तुरंत अभी मैं बताया था आपको, कॉपी जाकर देखिए। यहां का प्रेशर क्या होगा? यहां हवा नहीं है तो लो प्रेशर, यहां हवा है तो यहां का प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और हवा कहां से कहां फ्लो करता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वाइंड फ्लो कहां से करता है? वाइंड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर हवा मूव करता है। ठीक है, और जब हवा तेजी में चलने लगता है तो वाइंड करंट जनरेट होता है। मतलब बहुत तेजी में हवा चलने लगता है, उसी को हम वाइंड करंट बोल देते हैं। हाई स्पीड वाइंड को, जैसे कि स्टॉर्म वगैरह। हाई स्पीड वाइंड, इसको छापिए जल्दी से। वाइंड करंट क्यों जनरेट हुआ? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब एक चीज देखिए, हवा कहां कहां कैसे कैसे जनरेट होता है। हवा जो जनरेट होता है अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स के कारण भी होता है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। इक्वेटर पोल्स पर कैसे कैसे हवा चलता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? डायरेक्ट सनलाइट आता है, वहां थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ता है। और पोल्स वाला रीजन में सन दूर होता है जिसके कारण वहां पर ठंड रहता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा भाई, पोलर बियर सब पढ़ा था, इक्वेटर वगैरह सब क्लाइमेट चैप्टर में। याद है कि सब भूल गए, सब खा गए। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर पोल में अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आपको जियोग्राफी पढ़ना होगा, ये यहाँ का क्लास नहीं है।
5 मिनट का बस बचा है, ध्यान से देख लीजिए, बता देता हूँ। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर के डायरेक्ट ऊपर में सूरज होता है, इक्वेटर के ऊपर में होता है, इक्वेटर के ऊपर में सूरज चमकता है, इक्वेटर के ऊपर में सन चमकता है, सन शाइन करता है इक्वेटर के ऊपर में। तो वहां का एयर क्या होगा, वहां का एयर हीट हो जाएगा। इक्वेटर पर कैसे हवा चलता है देखिए, वहां का एयर क्या हो गया, हीट हो गया। इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर में डायरेक्ट सन है, सन शाइन करता है उसके ऊपर में, तो यहाँ का एयर क्या होगा, एकदम तेजी से गर्म होगा और ऊपर की ओर भागेगा, राइजेज अप। इक्वेटर पर सनलाइट है तो ऊपर की ओर इसका हवा गर्म होकर ऊपर की ओर भागेगा, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे हवा ऊपर की ओर भागा तो यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, हवा भाग गया तो कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, क्योंकि हवा बहुत कम होगा, अगर होगा भी तो सब हवा भाग रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ही है, सनलाइट आ रहा है तो एयर हीट होकर ऊपर की ओर भाग रहा है, तो वहां का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगल बगल से सराउंडिंग से क्या होगा, सराउंडिंग से जो इक्वेटर का जो एरिया है उसके जो अगल बगल के एरिया है वहां से ठंडा ठंडा हवा इस जगह को, कूलर एयर इस जगह को फिल करने आ जाएगा, भरने आ जाएगा। ठीक है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। वाइंड करंट क्यों जनरेट होता है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द वाइंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहला उसमें से केस क्या था, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। इक्वेटर पोल्स पर अनइवन हीटिंग होता है उसके कारण से, जिसमें सबसे पहले हम लोग इक्वेटर के बारे में बात किए हैं, अब हम लोग पोल्स के बारे में बात करते हैं। लिखिए, छापिए आराम से, छापते रहो छापते रहो। हो गया इक्वेटर का केस। अब हम बात करते हैं पोल्स के बारे में। इक्वेटर पर क्या हुआ, ऊपर में बस इतना ध्यान रखना है, इक्वेटर के ऊपर में सनलाइट है तो वहां से क्या आया, इक्वेटर पर जो सनलाइट है उससे जो हीट आया वो जल्दी से सरफेस को गर्म किया, पूरा हीट चला गया ऊपर में, और जो सराउंडिंग होगा कैसा होगा, थोड़ा उससे ठंडा होगा। जैसे वो ऊपर में गया बगल से हवा आ जाएगा, काम हो गया इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो रहेगा उसका काम हो गया। चलिए, इक्वेटर पर वैसे ही हवा चलता है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। अब पोल्स पर कैसे अनइवन हीटिंग होता है, पोल्स पर इसके बारे में बात करते हैं। पोल्स पर क्या होता है, हमेशा हवा कैसा होगा, ठंड होगा, क्योंकि ये ठंड जगह होता है। एयर कैसा होगा, कोल्ड होता है। यहाँ पर पोलर एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, सब आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। चलिए, पोल्स रीजन पर हवा कैसा है, ठंडा है। जब हवा ठंडा है तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। कैसा प्रेशर होगा, ध्यान से देखिए, हाई प्रेशर। क्यों प्रेशर हाई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सब हम कर करके अभी तुरंत में देखे थे कि जैसे ठंडा पानी में डाले उस ग्लास को और बलून क्या हुआ, पिचक गया। जैसे बलून पिचका तो वहां का प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। क्यों प्रेशर हाई हुआ, क्योंकि वहां पर हवा क्या हो गया, एक जगह से चिपकने लगा तो जोर जोर से धक्का मारेगा। ठीक है, तो पोल्स पर क्या हुआ, ठंडा हवा है तो वहां का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, प्रेशर हाई होगा। पोल्स के जो सराउंडिंग वाले रीजन है, जो अगल बगल वाले रीजन है, वहां पर क्या होगा, थोड़ा बहुत गर्मी होगा। जब गर्मी है तो यहां पर जो एयर प्रेजेंट रहेगा, एयर वो ये ऊपर की ओर जाएगा, एयर अप जाएगा। एयर जो यहां पर प्रेजेंट रहेगा ऊपर की ओर जाएगा, तो यहां का प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर। यहां का प्रेशर कैसा हुआ, लो प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो यहां हायर प्रेशर है, यहां लोअर प्रेशर, तो हवा पोल्स से सराउंडिंग जगह पर मूव कर जाएगा, पोल्स से सराउंडिंग जगह पे मूव कर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आ गया। पोल्स और इक्वेटर का केस समझ में आ गया। इक्वेटर पोल्स का मतलब समझ में आ गया। इक्वेटर पर सनलाइट है तो जल्दी से गर्म होगा सरफेस, हवा भागेगा ऊपर, तब क्या होगा, अगल बगल का ठंडा हवा आएगा उस जगह को भरने। और पोल्स के जगह, पोल्स के केस में क्या हो गया, हवा बहुत ठंडा जगह है तो यहाँ का प्रेशर कैसा है, हाई है। इसके जो सराउंडिंग है वहां का प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। हवा जो होगा थोड़ा गर्म होगा एज कंपेयर टू दिस, वो ऊपर की ओर भागेगा, एयर अप की ओर भागेगा और क्या करेगा, पोल्स से हवा इस जगह को भरने चलाएगा। ये हुआ अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। इक्वेटर पोल्स में कैसे अनइवन हीटिंग होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं, एक और है, हवा क्यों चलता है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। जैसे अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर। जमीन और पानी में जो अनइवन हीटिंग होता है, जैसा कि लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, सब आप पढ़े थे हीट चैप्टर में। लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, अगर आपको आता है तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट में अगर आपको आता है लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है तो लिख दीजिए, ताकि हमको भी देखकर अच्छा लगे कि कोई भी बच्चा पढ़ तो रहा है कम से कम। नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, पढ़ाना तो मेरा फर्ज है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।